इंदौर के राजेंद्रनगर थाना क्षेत्र में डॉक्टर की क्लिनिक में घुसकर हुए हत्याकांड के मामले में पुलिस ने 3 आरोपी सहित मृतक की पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। तो वहीं उज्जैन के रहने वाले संतोष ने स्वयं न्यायालय में पेश कर दिया। वहीं जहां से पुलिस अब उसे तमाम जांच पड़ताल और पूछताछ के लिए रिमांड पर ले सकती है। पूरे मामले में जानकारी देते हुए एडिशनल डीसीपी आलोक शर्मा द्वारा बताया गया कि 27 दिसंबर की शाम के समय राजेंद्रनगर थाना क्षेत्र स्थित कुंदन नगर क्लिनिक में लोगों का इलाज कर रहे डॉक्टर सुनील साहू की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वारदात के वक्त आसपास की बिजली भी चली गई थी और बारिश हो रही थी। पूरा घटनाक्रम की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची। तमाम सबूतों के आधार पर जांच पड़ताल शुरू की तो कहानी को जोड़ते हुए पुलिस ने जांच उज्जैन तक पहुंची और वहां पर रहने वाले संतोष नामक व्यक्ति का नाम सामने आया। उसके बाद अन्य आवश्यक संबंध से कहानी जुड़ती गई और फिर पुलिस ने संग्राम सिंह की गिरफ्तारी अलीगढ़ से की और उसके बाद अन्य 2 लोग मनोज और प्रकाश भी पकड़ में आ चुके हैं। पुलिस का कहना है कि मृतक सुनील की पत्नी को भी आरोपी बनाया गया और पूरे मामले में उज्जैन के रहने वाले संतोष ने माननीय में पेश हुए हैं। वहीं वहां से उनकी पूछताछ के लिए पुलिस अपने हवाले में ले सकती है। लेकिन एक बार फिर से जिस तरह अवैध संबंधों को लेकर हत्याकांड की घटना सामने है, उसके चलते कई तरह के सवाल सामाजिक स्तर पर खड़े हो चुके हैं। पुलिस का कहना है कि तमाम सबूत हैं जिसमें सीसीटीवी फुटेज और अन्य कॉल डिटेल भी है, जिसमें संतोष अपने अन्य दोस्तों के माध्यम से अलीगढ़ के शूटर से संपर्क में आए थे और फिर वहां हत्याकांड की घटना को रचा गया था और यह पूरी घटना उज्जैन में ही रची गई थी। फिलहाल पुलिस अभी तमाम सबूतों के आधार पर जाँच पड़ताल कर रही है। जैसा कि आपको विदित है, 27 तारीख की रात को थाना राजेंद्र नगर में कुंदन नगर क्षेत्र में जीवन धारा क्लिनिक जो है वहाँ पर जो डॉक्टर हैं वहाँ पे सुनील साहू, उनकी जो है वो 2 अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा हत्या कर दी गई थी। जिसके बाद पुलिस ने घटना दिनांक को ही अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध जो है वो 103 BNSS के अपराध की कायमी करी थी। इसके इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमने घटना स्थल और उसके आसपास सीसीटीवी फुटेज खंगाले और साथ ही साथ में इसमें हमने जो अपनी खुफिया टीम है उसको सक्रिय किया और इसके आधार पे हमें गाड़ी के संबंध में जानकारी मिली जो घटना में प्रयुक्त हुई थी और उसके आधार पे हमने इसमें आरोपियों को चिन्हित किया। जिसके बाद हमने कुछ आरोपियों को राउंड अप किया और उनके इंटरोगेशन के बाद ये पूरी कहानी जो है वो स्पष्ट हुई। इसमें पुलिस ने वर्तमान में करीब 6 लोगों को आरोपी बनाया है, जिसमें से अभी 4 आरोपी जो है वो पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किए जा चुके हैं। जिसमें जो डॉक्टर सुनील साहू है उसकी पत्नी सोनाली साहू और वकील जो मुख्य अभियुक्त संतोष शर्मा है उसका मित्र है मनोज सुमन। इसके अलावा जो मुख्य अभियुक्त है उसका एक और मित्र डॉक्टर प्रकाश यादव और घटना में जो एक शूटर है जिसका नाम संग्राम सिंह है, इसको पुलिस के द्वारा अभी गिरफ्तार किया गया और अभी इसमें एक शूटर जो हुल्लन है वो अभी फरार है। घटनाक्रम का जो मुख्य आरोपी है और जो घटना का मास्टरमाइंड है संतोष शर्मा जो वकील है और उसने भी न्यायालय में पुलिस के डर से जो है वो सरेंडर किया है और पुलिस जो है इसको फॉर्मल अरेस्ट लेके इसका पुलिस रिमांड लेगी और उसके बाद हम भी इससे पूछताछ करके और घटनाक्रम के संबंध में साक्ष्य एकत्रित करेंगे। पूरी घटनाक्रम को क्यों अंजाम दिया गया? जो अभी तक का जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें ये शामिल आई है, जो बात आई है उसके हिसाब से जो मृतक है डॉक्टर सुनील साहू, उनकी पत्नी का जो ये आरोपी है संतोष शर्मा, इसके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की भनक है उसके पति को लग गई थी और जिसके कारण इन जो पत्नी है डॉक्टर सुनील साहू की पत्नी है उसने आरोपी से मिल करके और ये जो पूरे घटनाक्रम है इसकी योजना बनाई थी और जिसमें जो आरोपीगण है उसकी सहायता ये जो उसके दोस्त हैं वकील जो मनोज सुमन और डॉक्टर प्रकाश यादव इनके द्वारा की गई थी और जो डॉक्टर जो प्रकाश यादव है इसके द्वारा ही ये जो 2 शूटर्स से इस संतोष शर्मा को मिलवाया गया था। जिसके बाद ये 2 शूटर्स जिनके नाम हुल्लन और संग्राम सिंह है, इनके द्वारा करीब 1,40,000 रुपए की मनी जो है तो उसका सौदा हुआ था और जिसके बाद में इनके द्वारा ये घटनाक्रम को अंजाम दिया। कुछ चेक मिली है जिसमें तो बताया जा रहा है कि पति ने ही जो मुख्य आरोपी है उसको कहा था कि आप पति को लाइन आप
रास्ते से हटाना पड़ेगा, ऐसी कुछ बात की, कुछ सेटिंग हुई पुलिस के साथ? पुलिस इस घटना के संबंध में जितनी भी इसकी मृतक की पत्नी की जो भी ऑडियो चैट्स हैं, जो भी इसके कॉल रिकॉर्ड्स हैं और जो इन जो अन्य जो अभियुक्त हैं उनके जो मोबाइल रिकॉर्ड्स हैं और सारे जो भी साइबर हमारे पास इंफॉर्मेशन है, सभी को हम लोग बारीकी से खंगाल रहे हैं और उससे जो भी हमें साक्ष्य मिल रहे हैं उसके आधार पे हम आगे की इन्वेस्टिगेशन भी करेंगे और उसके आधार पे हम उचित कार्रवाई भी करेंगे। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।